हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे हमारा केरला का ड्रीम होम। तो बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम्हारे केरला के घर का होम टूर का वीडियो बनाओ। सो फाइनली हमने बना दिया है फ्रेंड्स, तो एंड तक वीडियो पर बने रहिए। तो अंदर से हमारा घर किस तरीके का है, किस तरीके से मैंने सभी चीज़ें अरेंज करके रखी है, वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और कितने साल हो चुके हैं इस घर को बनवा के, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो केरला में हमारा एक घर होना चाहिए, ये तो हमारा ड्रीम था। और फिर ये घर बनवा के अभी 13 साल हो चुके हैं। तो ये घर 3000 स्क्वायर फुट का है। और हम जिस टाउन में रहते हैं वो भी टाउन बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ का जो एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, आपने कई वीडियो में देखा ही होगा। तो देखिए, एक गेट ओपन करते ही कुछ इस तरीके का लुक सामने आता है। तो जब हम घर आते हैं, कहाँ से भी हम घूम के घर आते हैं या गांव से घर आते हैं, तब बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि हमें केरला का घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मीन्स हमें महाराष्ट्र का भी पसंद है, बट केरला आने के बाद केरला के घर में सुकून मिलता है और महाराष्ट्र जाने के बाद महाराष्ट्र के घर में सुकून मिलता है। तो देखिए, घर के साइड में इतनी जगह हमने रखी है कि ये है ब्लैक पेपर का पौधा। मैंने इसी तरह के अलग अलग मसाले के जो प्लांट्स रहते हैं वो भी लगाए हैं। आयुर्वेदिक भी बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं। बाद में उसका डिटेल में वीडियो निकाल कर आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा देते हैं। तो यहाँ से ही पीछे के साइड में जाने का रास्ता है। तो यहाँ हमने एक मैंगो का ट्री, सामने आप देख ही सकते हैं, लगाया है। और यहाँ है हमारे प्यारे से शेरू का घर। और देन बैक साइड में हमने चीकू का और अमरूद का पेड़ लगा दिया है। तो यहाँ मैंने 10 टाइप के अलग अलग फ्रूट्स के पेड़ या पौधे भी लगाए हैं। अभी वो बड़े हो चुके हैं, फ्रूट्स भी कई को आने लगा है। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री करते हैं तो पहले हमें लक्ष्मी माता के दर्शन हो जाते हैं, देन ही हम घर के अंदर जाते हैं। तो दरवाजे पर ही फ्रेम हमने बनवा दी है। और देखिए, अभी हम एंट्री कर रहे हैं मेरी फेवरेट जगह यानी कि किचन में। तो मोस्टली मेरा बहुत सारा टाइम किचन में बीतता है। मुझे हमारा किचन बहुत ज़्यादा पसंद है। एक ही बार में पूरा व्यू कैप्चर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा किचन है एक्चुअली। तो आपको मैं पहले ऊपर का सेक्शन पूरा दिखा देती हूँ, देन मिडल का दिखा दूँगी एंड फिर हम नीचे का सेक्शन देखेंगे। तो हमारे किचन में स्टोरेज का स्पेस बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, भर भर कर कबोर्ड बनवाए हैं। तो अभी देखिए, हम मिडल का पोर्शन देख रहे हैं। मिडल में कुछ इस तरीके की हमने कबोर्ड की डिज़ाइन की है। और यहाँ स्पेशली हमने चिमनी रखी है क्योंकि किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, इससे बहुत नीट एंड क्लीन हमेशा रहता है। सो इसीलिए तो मैंने किचन किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, कबोर्ड के अंदर क्या क्या किस तरह से रखा है, वो सब कुछ आपको डिटेल में देखना है तो कमेंट्स ज़रूर करिए। किचन का भी डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे। तो अभी हम नीचे का सेक्शन देखेंगे। नीचे देखिए, तो इस किचन में आपको फुल कबोर्ड दिखाई देंगे। एक्चुअली ये केरला का ट्रेडिशनल किचन रहता है, उसी तरीके का सेम हमने बनवाया है। सो यहाँ आपको कुछ इंडोर प्लांट्स भी दिखाई देंगे। मुझे एक्चुअली प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमारे घर में भर भर कर प्लांट्स आपको दिखाई देंगे। तो किचन में देखिए, हमने स्टोर रूम भी बनवाया है। तो यहाँ हम ज़्यादा वाली जो ग्रॉसरीज रहती है उसे ही स्टोर करते हैं। इसी के साइड में आपको लॉन्ड्री रूम भी दिखाई देगी। तो स्पेशली हमने किचन में ही लॉन्ड्री रूम बनवाई है ताकि कुकिंग करते करते इस पर भी ध्यान दे सके, इसीलिए यही हमने लॉन्ड्री रूम भी सेट की है। तो अभी देखिए, किचन से जैसे हम बाहर आते हैं तो यहाँ है हमारा प्यारा सा क्यूट सा डाइनिंग रूम। तो यही हम सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, हुआ ये कि जो विंडो के कर्टन थे वो हमने निकाले थे, वॉशिंग के लिए भेज दिए, अभी तक आए नहीं, इसलिए आपको यहाँ कर्टन नहीं दिखाई दिए होंगे। तो यहाँ देखिए, डाइनिंग में ही हमने बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं। और डाइनिंग में जो कबोर्ड है उसकी डिज़ाइन देखिए, सभी जो कबोर्ड की डिज़ाइन है, आइडियाज़ है, वो सभी मेरे पति जी के पसंद से उन्होंने बनवाई है। क्योंकि उनकी आइडियाज़ बहुत ही कमाल की रहती है। सो उन्हीं के पसंद से ही घर में सब कुछ बनता है। सिर्फ बेडरूम मेरे पसंद से बनवाया है। तो आप देख सकते हैं, इसकी डिज़ाइन भी कुछ अलग सी दिखाई दी होगी आपको। तो इस तरीके का है हमारा डाइनिंग रूम। तो ये देखिए, डाइनिंग का जो बेसिन है, यहाँ कुछ इस तरीके की डिज़ाइन है। तो यहाँ हमने सभी जो क्रॉकरी आइटम रहते हैं वही यहाँ सेट करके रखे हैं। डाइनिंग में दोनों तरफ जो कबोर्ड है उसके अंदर हमने क्रॉकरीज रखी है।
यहाँ भी हमने प्लांट्स रखे हैं। एक्चुअली क्या है कि जब हम खाना खाते हैं उस टाइम आसपास में कुछ हरा भरा सा दिखाई देगा तो अच्छा लगता है, इसीलिए हमने यहाँ प्लांट्स रखे हैं। होता है कि ऑक्सीजन भी हमारा प्योर होता है और प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स। तो ऊपर का व्यू देखिए, कुछ इस तरीके का है डिज़ाइन। तो मुझे हमारे डाइनिंग के कबोर्ड की जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देख ही सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो फ्रेंड्स के कहने पर ही मैंने बनाया है। होम टूर का वीडियो उनको बहुत देखने का मन था, तो वो बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ गई थी कि डिटेल में एक होम टूर का वीडियो बनाओ। केरला के हाउस किस तरीके के होते हैं वो हमें देखने हैं। तो अभी देखिए ये है बेडरूम, तो हम चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू आपके सामने आएगा। तो बेडरूम में स्पेशली हमने सभी तरफ वाइट फर्नीचर किया है क्योंकि वाइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ के सभी कबोर्ड, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ मेरे पसंद से बनवाया है। यहाँ कर्टन भी वाइट कलर के हैं, बट हम कभी मरून कलर के लगाते हैं तो कभी वाइट कलर के। तो देखिए यहाँ ड्रेसिंग रूम है, तो यहाँ भी आपको बड़ी सी अलमारी दिखाई दी होगी। इसी के सामने बाथरूम भी है। तो कुछ इस तरीके का है हमारा ड्रेसिंग रूम। तो इस रूम में भी विंडो में जो कर्टन थे वो भी हमने लॉन्ड्री के लिए भेज दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको बड़ा सा एक अलमीरा दिखाई दिया होगा, वाइट कलर का, बहुत बड़ा है। तो फ्रंट का व्यू कुछ इस तरीके का है फ्रेंड्स। तो इसी के सामने ड्रेसिंग टेबल भी है, तो वो भी मेरे ही आइडिया से बना है क्योंकि मुझे जिस तरह से चाहिए था एक्चुअल में उसी तरीके से मेरे पति जी ने बनवा के लिया है। तो ऊपर हमारा फ़ोटो है, बहुत साल पुराना ये फ़ोटो है, करीब 14 साल हो चुके होंगे इस फ़ोटो को। तो बहुत पहले हमने खिंचवाया था, याद के तौर पर हमने ऊपर इसे लगा दिया है। देना भी देखिए ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरीके का है, सिंपल लुक है, बट उसमें ढेर सारा हम मेकअप का सामान रख सकते हैं। स्टोरेज का स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो सीलिंग कुछ हार्ट शेप की हमने बनवाई है, तो उसमें हमने कलर बिल्कुल भी नहीं लगाया क्योंकि बहुत डार्कनेस हो जाता है। सिर्फ कलर की लाइट ही हमने यहाँ लगवा दी है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके का लुक है बेडरूम का। तो बेडरूम से सीधा हम हॉल में आएंगे। तो हॉल का लुक कुछ इस तरीके का है। बहुत सारा टाइम हमारा हॉल में ही बीतता है क्योंकि टीवी भी यही है, तो हम सब लोग यही बैठते हैं, बहुत देर तक हम हॉल में ही रहते हैं। और ये है हमारा छोटा सा मंदिर, वो भी हमने केरला स्टाइल का ही बनवा दिया है। तो कुछ इस तरीके का लुक है। अगर आपको मंदिर का डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करिए, और अगर आपको ड्रेसिंग टेबल का भी डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करिए फ्रेंड्स। तो इस तरफ देखिए, यहाँ हमने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू रखने के लिए एक्चुअली ये जगह बनवाई थी। तो ये जो स्टैचू है हम महाराष्ट्र से लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ तो केरला में मिलता नहीं है, लेकिन वहाँ का इंटीरियर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो हॉल में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको ये खुला ही दिखाई देगा क्योंकि हमने खुला ही छोड़ा है ताकि हवा भी बहुत ज़्यादा आती रहे, और ये जो हॉल है वो थोड़ा सा बड़ा है, इस तरीके का महसूस होने के लिए हमने वो खुला ही छोड़ा है। नीचे से आप ऊपर देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर है, उस तरीके का दिखाई देता है। तो हॉल का लुक आपको मैं पूरी तरह से घूम के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। नीचे हमने ग्रेनाइट लगवा दी है ब्लैक कलर की, और यहाँ बीच बीच में हमने कलर वाली जो स्टाइल रहती है उसे ही लगवा दिया है। मंदिर के साइड में आपको स्टडी रूम दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं स्टडी रूम का अंदर का व्यू। इसका कलर थोड़ा डार्क है, एक्चुअली मेरे बेटी के पसंद से ही हमने कलर दिया था। उसे पिंक कलर, बेबी पिंक कलर चाहिए था, तो हमने क्या किया है कि एक वॉल को डार्क कलर दिया है और बाकी की जो वॉल रहती है उसको हमने फेंट बेबी पिंक कलर दिया है। कुछ इस तरीके का स्टडी रूम हमने सेट किया है ताकि बच्चों को अच्छा लगे, और जिस वॉल का कलर है उसी वॉल का हमने कर्टन लगवाए हैं। और यहाँ का फर्नीचर देखिए कुछ इस तरीके का है फर्नीचर, और यहाँ का जो ड्रेसिंग टेबल है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ हमने फैमिली फ़ोटो भी लगाया है। तो ये देखिए, ये है मेरी बेटी का टेडू, और फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ है हमारा ड्रेसिंग टेबल। एक्चुअली ये ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ हम बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ से सीधा हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जब हम स्टडी रूम से बाहर निकलते हैं तो हॉल में एंट्री हो जाती है। तो आप देखिए स्टेप में मैंने भर भर कर इंडोर प्लांट रखे हैं।
तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे घर में ढेर सारे इंडोर प्लांट आपको दिखाई देंगे। यहाँ से ही हम ऊपर तक जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब हम घर में प्लांट्स लगाते हैं, घर का पूरा माहौल बदल जाता है और घर बहुत ही फ्रेश लगने लगता है जब हम इस तरह से इंडोर प्लांट्स घर के अंदर रखते हैं। तो आप भी रखते नहीं होंगे तो ज़रूर रख कर देखिए फ्रेंड्स। तो ऊपर देखिए, ऊपर का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो केरला में आपको कहीं भी आप जाएंगे तो बहुत ही प्यारे प्यारे घर दिखाई देंगे। बहुत अच्छे से यहाँ का जो मॉडल रहता है बहुत ही बढ़िया रहता है। मुझे स्पेशली केरला के घर बहुत ज़्यादा पसंद है। आप किसी का भी घर देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग टाइप का आपको दिखाई देगा। तो ये जो शो लाइट आपको दिखाई दी होगी, ये जो झुम्बर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स लगते हैं, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो बच्चे हमेशा सुनते हैं उससे। तो ऊपर का व्यू देखिए, यहाँ हमने शो के तौर पर कुछ बनवाया है, आपको नज़दीक जाकर दिखाते हैं। तो इस तरफ एक बेडरूम है, उस तरफ गेस्ट रूम है और यहाँ आपको 3 बेडरूम दिखाई देंगे और एक सिट आउट आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ। तो मिडल में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है वो भी हमने हमारे पसंद से बनवा के लिया है। हमने एक मलयालम मूवी देखी थी तो उसमें इस तरीके का कुछ शो का था, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे घर में इस तरीके का बनवाया जाए। तो उसी के बेस पर हमने ये शो के तौर पर ये बनवाया है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपर से पानी गिरता है, बहुत ही बढ़िया व्यू होता है। बट अभी इस वीडियो में आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये वीडियो मेरे बेटे ने शूट किया था। तो वो भूल चुकी थी कि टैप ऑन करने के लिए, इसलिए उसने ऑन नहीं किया था। तो जब हम ऑन करते हैं तब बहुत ही अच्छे से ऊपर से पानी गिरता है और जो व्यू रहता है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। मैं फिर कभी आपको उसका भी वीडियो डिटेल में निकाल कर दिखा देती हूँ किस तरह से ऊपर से पानी आता है वो सब कुछ। तो यहाँ देखिए, यहाँ है हमारा गेस्ट रूम। तो ये जो कर्टन है अभी फ़िलहाल मरून एंड वाइट कलर के हैं, बट हमने वाइट कलर के भी बनवाए हैं। तो यहाँ देखिए, अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का व्यू है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या किया है कि 3 जो वॉल रहते उसको एक कलर दिया है और एक जो वॉल रहते उसको अलग कलर दिया है। तो जिस कलर का वॉल है उसी कलर के हमने कर्टन लगवाए हैं। तो सभी रूम में आपको इसी तरीके का कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। मीन्स कलर अलग अलग है बट कर्टन के कलर जो वॉल है उसी के कलर के बनवाए हैं। यहाँ ड्रेसिंग रूम है और अंदर बाथरूम भी है। सभी रूम में अटैच बाथरूम और ड्रेसिंग रूम भी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है हमारा गेस्ट रूम। और फिर यहाँ से ही हम बाहर की तरफ जाते हैं तो उस तरफ एक बेडरूम है, इसके साइड में एक है। तो चलिए अभी हम चलते हैं मेरी बेटी के रूम में। तो उसी के पसंद से हमने ये बेडरूम बनवाया है, उसको जिस तरीके का चाहिए उसी तरीके का सब कुछ हमने अरेंज करके रख दिया है। तो यहाँ वो पढ़ाई भी करती है, नीचे भी करती है और यहाँ भी करती है। और यहाँ हमने एक बड़ा सा अलमीरा भी रखा है। यहाँ एक्चुअली 2 अलमीरा है, ड्रेसिंग रूम भी है और ये देखिए ये बाथरूम। और ये जो बाथिंग टब है वो बेटी को पसंद था, इसलिए वो भी सेट करके हमने यहाँ रख दिया है। कुछ इस तरीके का है ये बेटी का रूम। एंड देन अभी हम जाएंगे सिट आउट में। तो आप देख सकते हैं ये जो कर्टन है ऊपर की जो डिज़ाइन है उसी तरीके की डिज़ाइन सभी तरफ हमने बनवाई है। सभी कर्टन में आपको इसी तरीके के ऊपर की डिज़ाइन और कर्टन दिखाई देंगे। तो अभी हम सिट आउट में जाएंगे। तो सिट आउट का एरिया भी बहुत बड़ा है और यहाँ भी मैंने इंडोर प्लांट्स रखे हैं। एक्चुअली यहाँ हमने स्नेक प्लांट रखे हैं, इससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिलता है, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक है सिट आउट का। संडे के दिन में हम कभी कभार यहाँ कैरम खेलने के लिए आते हैं। एक्चुअली हर संडे हम घर नहीं रहते, कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, बट जब घर रहते हैं उस टाइम हम यही आकर कैरम वगैरह खेलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं विंडो की डिज़ाइन भी कुछ यूनिक है। तो सब कुछ मेरे पति जी के पसंद से ही हुआ है, इस घर का सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह। सो फ्रेंड्स, हम सबको जितना हो सके उतने ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। प्लांट्स लगाने से क्लाइमेट भी अच्छा रहता है, हवा भी हमें अच्छी मिलती है और प्लांट्स हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी देते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का है। तो हमारा जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा है। मीन्स यहाँ कोई भी आता है तो सब लोगों को ये एरिया पसंद आता है। यहाँ एक मिडल में बड़ा सा रोड है,
रोड के उस तरफ भी घर है और इस तरफ भी घर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक टेक्निक दिखाती हूँ। तो सामने देखिए, यहाँ हमारा बड़ा सा नारियल का पेड़ है। तो जब भी नारियल हम निकालते थे तो नारियल निकालने वाले को बुलाना पड़ता था, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता था नारियल निकालना। तो हमने ये नई टेक्निक लगवाई है यहाँ। कभी भी हम नारियल निकालते हैं तो ये इस नेट के अंदर गिरते हैं और नीचे से सिंपली हम खींचेंगे तो नीचे हमारे हाथ में नारियल आ जाता है। जब भी नारियल चाहिए तो ऊपर से हम उसे किसी भी हुक से निकालेंगे तो वो जल्दी से नेट के अंदर गिर जाएगा। कुछ इस तरीके की सिस्टम हमने की है। आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। तो ये देखिए, ये है हमारा शेरू। तो आदि शेरू के साथ बहुत ज़्यादा खेलता है। तो हमारा जो शेरू है वो घर के अंदर किसी को भी आने नहीं देता, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकता है। इसलिए हमारे घर में कोई भी आने के लिए बहुत डरता है, क्योंकि शेरू किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देता। अगर कोई भी आता है तो फ़ोन करके ही आता है, इतना डर है शेरू का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है घर के ऊपर का सेक्शन। तो यही हमने छोटी सी जिम बनवा दी है। घर के सभी मेंबर ऊपर आते हैं सुबह के टाइम में, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो यहाँ आपको ढेर सारे नारियल दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारे ही नारियल के पेड़ के हैं। तो यही हम कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, सुखाते हैं। तो ये जगह स्पेशली कपड़े सुखाने के लिए है। तो आप इस तरफ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमने कपड़े धोने के लिए इस तरह से बनवा दिया है कि सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे महाराष्ट्र के घर का होम टूर का वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स करिए, वो भी वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। ऊपर की तरफ हमने एक चूल्हा भी रख दिया है। कभी नॉनवेज हम बनाते हैं तो ऊपर आकर बनाते हैं। हमारे चैनल पर आपको स्पेशली टूर के वीडियोस दिखाई देंगे। हम जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ की पूरी जानकारी भी उस वीडियो में बताते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको ये हमारा केरला का ड्रीम होम पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।